ऑल ओवर जो ट्रॉफी जाती है सिल्वर चीता रश्मि हंसजा शर्मा को। मैंने सोचा शायद गलत बोल रहे हैं, किसी का नाम शायद होगा इतना लंबा नाम, फिर उन्होंने बोला कि रश्मि हंसजा शर्मा ट्रॉफी गोज टू सिल्वर चीता हंसजा शर्मा को। जब वो मार्च पास करके आई ना, अभी भी देखो मैं बोल रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने सुना होगा उस वीडियो में पीछे से मेरी हंसी आ रही, शुभम बना रहा था और मैं ऐसे कर रही थी, मैं मतलब अपनी हंसी को ऐसे रोक लिया मैंने, क्योंकि सारे ऑफिसर्स वहां बैठे थे, अजीब सा लग रहा था। और सबके साथ इतने कि 8-8 10-10 बंदे घर के फैमिली के आए थे, पर उसके लिए सिर्फ माँ और शुभम भगत गया था मेरे साथ। तो वो जो क्षण था ना, मैं कहती हूँ ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, जिस माता पिता ने भी मेहनत की है ना, ऊपर वाला उन्हें वो क्षण जरूर नसीब करे। बड़े खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं, खास करके मैं खुशकिस्मत माँ हूँ कि जिसे वो समय, वो क्षण एहसास फील करने का मौका मिला जब उन्होंने बोला। और कैसे की आपने देखा करते करते, वो चीज मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी, मेरी आंखों में मंजर हमेशा रहेगा। और मैं यही दुआ करती हूँ सुपर वाले से कि मेरी कैप्टन हंसजा रश्मि शर्मा। This trophy is a silver replica of a cheetah helicopter. It is awarded to the officer standing first in overall order of merit. The aspects taken into consideration are the ability in general, tactical flying, and the knowledge of ground subjects. And the winner is Captain Hensja Rashmi Sharma. Now, I would like to call upon the trophy winners of Aviation Helicopter Instructor Course Season 30. आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रश्मि शर्मा जी, और मुबारकबाद की पात्र हैं। इन्होंने अपनी बच्ची को इस लायक बनाया कि आज वो हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है उनको सम्मानित किया गया है। हंसजा रश्मि शर्मा नाम है उनका, और पहला इंटरव्यू जब वो लेफ्टिनेंट लगी थी, उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, पहला इंटरव्यू हमने यहीं पे इसी जगह पे जो है उनका किया था। रश्मि जी हमारे से मौजूद हैं, बातचीत करेंगे किस तरह का पल रहा, वो समा रहा जब हंसजा रश्मि शर्मा जी को बुलाया गया। एक वीडियो भी जो है वो साझा करेंगे आपके साथ जिसमें वो आ रही हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है। स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू अरफाज, और आपके जितने भी न्यूज़ सर इंडिया के व्यूवर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। और अरफाज, मैं आपकी बात करूंगी सबसे पहले, ये हमारे हर तरह के, यानी कि जो भी दुख सुख है, अरफाज हमारे हमेशा पार्टनर रहे हैं, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक कुली की तरह, हमेशा दुख सुख में इसने हमारा साथ दिया है। और इसका मैं धन्यवाद करती हूँ इसने अपने प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सबसे पहले हंसजा शर्मा की लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्शन हुई थी CDS में, तो आपने इंटरव्यू किया था, तो ऊपर वाले ने आपको फिर से मौका दिया है यहाँ पर आने का। खुश नसीबी है हमारी कि आप फिर से यहाँ पर आएँ, और ऊपर वाले की मेहर है, उसका आशीर्वाद है कि ये मौका मिला कि फिर से इंटरव्यू दे रही हो। रश्मि जी, मतलब आप देखेंगे जिस तरह से मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, हालांकि मैं चाहता था कि पहला इंटरव्यू आपका मेरे साथ हो वहाँ से आने के बाद, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो नहीं पाई कि हम मिले। आज हमारी मुलाकात हुई है। मैंने आपको देखा, काफ़ी भावुक हुई आप, और हम मतलब लगभग पिछले 5-6 सालों से साथ में ही हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना नई नई मेरे को सुनने को मिली। मतलब इतना जो मतलब आंसू आ जाते हैं आंखों में से अचानक से आपको, मतलब जब हम सुनते हैं क्या पूरा था स्टोरी, शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक बच्ची को पहुँचाने में क्या कुछ दिक्कतें परेशानियाँ सहनी पड़ी। बिल्कुल अरफाज जी, ज़रूरी नहीं कि हर हस्ती तस्वीर या हर हंसता चेहरा खुशनुमा हो, पीछे से खुशियाँ हो से कई सारे गम कई चेहरों में हो सकता है आपको भी कोई परेशानी हो, पर आप दूसरे दुनिया के सामने प्रिटेंड नहीं कर रहे हो कि मुझे कोई परेशानी है, दुख है, क्योंकि उसके कारण ये भी है कि हमारी खुशी में भले ही हज़ारों लोग शामिल हों, पर दुख में रास्ता सब दिखाते हैं, साथ कोई कोई चलता है, साथ नहीं चलते। पर मोस्टली जिस समाज में हम रह रहे हैं वो भी अब भली भांति जानते हैं कि कहते हैं अगर अपने ज़ख्म हम सामने लाएंगे ना, तो लोग काफ़ी लोग खड़े हैं जो उन ज़ख्मों पर नमक छिड़ने, मरहम लेकर कोई नहीं खड़ा होगा, पर नमक छिड़कने
करने के लिए सब तैयार है। तो जब करना ही खुद है, संघर्ष भी खुद करना है, सहना भी खुद है, फिर दूसरों को बताकर क्या फ़ायदा। बड़े उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में और वीडियोस मेरे काफ़ी लोगों ने मुझे प्यार भी दिया, मेरा साथ भी दिया, मेरे सहयोगियों ने भी मेरा साथ दिया। पर वो वक्त भूलना नहीं चाहिए अल्फाज, उन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, उस समय को नहीं भूलना चाहिए जो ऐसा बुरा वक्त था और हर एक की ज़िंदगी में आता है। पर कई लोग हैं उससे हार मान जाते हैं, कई लोग नहीं हार मान जाते। हो सकता है कई बार मैंने भी सोचा, हार मान ली हो कि ये ज़िंदगी यहीं पर बस करनी चाहिए, पर नहीं, जब अपने बच्चों की तरफ देखा तो नहीं, सोचा कि नहीं, अपनी ज़िंदगी तो चलेगी, अब बच्चों के लिए कुछ करना है, अब उनको आगे बढ़ाना, अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी है। बिल्कुल। रश्मि जी, जब आपका वो तकलीफ भरा समा जो चल रहा था, मुश्किलात भरा समा जब चल रहा था, तब आपने सोचा था कि आपको ये मुकाम भी देखने को मिलेगा, ये दिन भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था, सच में कह रही हूँ, क्योंकि जो जब तकलीफ़ का टाइम था ना, एकदम से जैसे पहाड़ दुखों का गिर गया था, घर की ज़िम्मेदारी एकदम से, मतलब इतनी इनकम ना होते हुए सिर पर पड़ गई थी, बच्चों की पढ़ाई थी, अपना भी खर्चा था, घर को भी चलाना था। तो क्योंकि तब नया-नया घर बनाया था, ये तो इसकी सारी यानी इंस्टॉलमेंट से, आपको भी जानते हो आज के दौर में, महंगाई के दौर में हर कोई कमेटियाँ डालता है, इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेता, तो वो किया हुआ था। तो एकदम से जब सिर पर पड़ गया, लोग घर पर अगर माँगने आए तो उससे बेटर था ना, कहीं न कहीं मैं कुछ काम करके उनका चुकाया जाए ताकि कोई घर तक ना आए। हाँ, न ऑब्वियसली जिसने दिया है वो तो लेने आएगा ना, कहीं से इंस्टॉलमेंट की थी कि इंस्टॉलमेंट पूरी ना दे पाऊँ तो वो भी टेंशन होती थी। मतलब एकदम से जैसे दुखों का बाढ़, इवन के दूध तक के पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं थे। हमारे घर के पीछे आंटी डेयरी, वहाँ से दूध लेती थी, तो वहाँ भी नहीं था। जो सरमाया था मेरा मेरे पास था, मेरी कुछ ज्वेलरी थी, गोल्ड की जोड़ी हुई थी, मतलब 8-10 सालों में, 12 सालों में मैंने जोड़-जोड़ के अपनी थोड़ी-थोड़ी बनाई थी कि आने वाले मुश्किल वक़्त में काम आती है, ये आपको भी पता है, या बच्चों के काम आएगी। पर अल्टीमेटली जिस इंसान ने लिया, चलो उसका भी भला हो, मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल खाली करके उस इंसान ने छोड़ा। ये जिसके सहारे, जिसको ये सोचा था कि कहीं न कहीं आगे लाइफ में सारथी बनेगा, हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा, बच्चों की ज़िम्मेदारी है। पर आदमी लोग फिर कर लेते हैं, भले ही उनको बच्चों को इतनी परवरिश नहीं करनी आएगी, बेचारे इतना घर का नहीं समझ सकते फैमिली को, पर महिला कर लेती, पर जो कमा कर लाना वो तो आदमी लाता ना। तो खुद सोचिए, कमाना भी, बच्चों को सँभालना भी, दोनों चीज़ें बड़ा मुश्किल हो गई थी अल्फाज़, क्योंकि कुछ होता ना तो शायद मैं कर लेती। मतलब नॉट इवन ए सिंगल, कुछ भी नहीं था मेरे पास, हाथ में, कान में कुछ नहीं था, क्योंकि पहले ही ले जा चुके थे मेरे से, तो बहाने से ले लिया था। तो सिर्फ़ ये घर ही घर था। ये सिर्फ़ ये जहाँ पे बैठी हूँ क्या ना। उम्र रही होगी बच्चों की तब जब आपके साथ ये सारा कुछ बीत रहा था? बेटा बिल्कुल छोटा था, शायद 4th या 5th 6th 7th में पढ़ता था। उस टाइम से डिस्प्यूट शुरू हो गए, तो बेटी जो थी 10th में पढ़ती थी, जब ये डिस्प्यूट, इवन कि 8th में पढ़ती थी, पर ऐसा चलिए, और तो ये चाहती ना कि गृहस्थी टूटे ना, चलती रहे। बहुत कुछ सहा भी अल्फाज़, बहुत कुछ सहा भी, सबसे बड़ा दगा सहा। बच्ची ने आपका बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया बिल्कुल, आपका। हाँ, बिल्कुल दिया, क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है अल्फाज़, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अपनी बहनों से, बेटियों से, जो भी इस समय माता है हमें देख रही है, कि हर चीज़ ये नहीं सोचना कि अगर हम आज सिंगल हो गए हैं कि शादी ही का हमारे पास ऑप्शन रहता है। वो भी लोग हैं, वो भी महिलाएँ हैं, वो भी बहनें हैं, जिनके पति सरहदों पर हैं, कई-कई साल नहीं आते हैं, जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, वो भी तो रह लेती हैं ना, वो भी तो अपने बच्चे पालती हैं, अपने परिवार को पालती हैं। तो यही मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे अब ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने बच्चों को देखना है, उनको आगे लेके जाना, उनको किसी चीज़ की कमी ना, वो ख़ास करके बच्ची की बात करूँ कि पैरों पे खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंट ना होने की वजह से शायद मेबी ये एक रियलिटी है, कड़वा सच था कि शायद अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट होता या मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब होती मेरी, तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई होती। पर जब ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आज के दौर में ना, अगर जिसके ऊपर घर के पास छत है ना, वो ठीक है, सबसे बड़ी बात है। आज का माहौल जो, कहीं किराए पर भी नहीं हम रह सकते, तो छत था, मैंने कहा नहीं, छत तो कम से कम है ना। चलिए, मैं ससुराल के घर में ही रह रही हूँ, ये भी मैं बताना चाहूँगी। मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, मैं अपने ससुराल के घर में रह रही हूँ, तो अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करनी शुरू कर दी अल्फाज़। मैं 2016 में एक लाइट ऑफ नेशन चैनल था, उसमें आई, एज़ ए मैं लिखती थी, मैगज़ीन में लिखती थी, और इंटरव्यूज़ भी आहिस्ता करने शुरू करे। डेली वेजर लगी थी, वहाँ से थोड़ी-सी तनख्वाह मिलती थी, फिर 8 महीने तनख्वाह बंद रही, एकदम से सिर पर घर का खर्चा पड़ गया, मतलब पहाड़ टूट गया, समझ ना आए कि आज अभी खाएँगे, सुबह क्या खाएँगे? मतलब इतनी मुश्किल आ गई सामने। तो शायद लोगों को कई बार आज मेरी जो कहानी सुन के लोगों को ऐसे हैरानगी भी हो रही होगी कि ये तो हँसता चेहरा था, क्योंकि रो के कर क्या करना था अल्फाज़?
आप भी समझ सकते हैं, रो के क्या करना, किसको दिखाती मैं। जो करना था संघर्ष तो मेरे को करना, तो बेटर अगर संघर्ष किया या कर रहे हैं तो हंसते चेहरे से करो ना, ताकि दूसरे को भनक भी ना लगे। आज जो लोग सुन रहे हैं आज वो हैरान रह रहे हैं कि वाकई इतनी कठिनाई से, अगर पहले ही मैंने अपना सब बता दिया होता शायद आज लोगों को इतना यानी कि जो एक प्रेरणा नहीं मिलती, एक लोग इतनी खुशी ना मिलती जो कि इतने संघर्ष से निकल आए हो। तो वो चीज़ करनी, जब खुद ही करना, मेहनत खुद करनी है, तो बड़ी मुश्किलों का सामना किया अल्फाज, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, पर अपने चेहरे पर कभी मैंने शिकन नहीं लाई है। तकलीफ़ें थी, इवन कि मैं मायके में भी नहीं बताया था मेरे भाई को कि मेरे घर में ये है, ये मेरे घर में राशन नहीं है। पर मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि रिज़्क देने का वायदा उसने किया कि अगर इंसान दुनिया में आया ना तो उसे रोटी से मैं मोहताज नहीं करूँगा। पर कहीं ना कहीं जगह हुई मैं, पर फिर दिक्कत है, ऊपर वाले ने फिर भी ज़रिया बना दिया ना, तो बहुत मुश्किलें आई। बच्ची ने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मैंने रात रात भर काम किया है अल्फाज। मैंने सिलाई का काम करती थी जब बच्चे छोटे भी थे, जब डिस्प्यूट नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, बेटी अभी पैदा हुई थी, छोटे थे, फिर स्कूल जाने लगी। मैंने बहुत सब, मैंने 2-2 ढाई-ढाई बजे तक अल्फाज बैठ के सिलाई की है मैंने। थक जाती थी पूरा दिन, बच्चों को भी देखना, घर में और भी थे मेंबर देखना उनको, तो काम भी करना। और सुबह 3 बजे उठती थी मैं, उस टाइम लाइट्स के कट शुरू हो गए थे। 3 बजे उठ के सिलाई का काम करना, फिर 6 बजे तक काम करके घर में फादर इन लॉ को चाय वाय देनी, घर की सफाई साफ सफाई करनी। तो उसके बाद फिर जाके बाकी सारा काम करना, खाना भी बनाना, सब करना है। बड़ा संघर्ष किया है बस। शायद अगर इस संघर्ष पे मैं किताब एक लिखूं, एक किताब होती है, पर वो मेरी सच्चाई थी ज़िंदगी की, जिसे मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मौका मिला तो बताओ ना, ताकि दूसरी भी और महिलाएं, बहन बेटियां जो आज कहीं ना कहीं कहती हैं थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए तो हिम्मत हार देती हैं, वो ना हिम्मत हारे, वो ना हिम्मत हारे। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ आपका हस्बैंड है या लाइफ पार्टनर तभी आपकी ज़िंदगी सही है। अरे वो लोग भी देखिए ना, जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या जिनका पति दूर सरहद पर खड़ा है, या कि दूर दराज जॉब कर रहा है, जिनको 5-5 साल भी आने को नहीं होते हैं। हमारे जो फौजी भाई हैं, हमारे जो कई जो BSF वाले हैं, तो दूर दराज से दूसरी कंट्री से यहाँ पर आते, दूसरे राज्यों से यहाँ आते हैं, तो वो भी तो है ना। तो ये मैंने अपने आप में रखा था कि वो भी तो है ना, तो मैं क्यों नहीं, भले ही मेरे को मुश्किलें हैं, पर कोशिश तो करूँगी ना। हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठी हुई थी। फिर एक NGO में काम किया, वहाँ से 2500 रुपया मेरे को मिलता था, तनख्वाह बांधी, खुद सोचो 2500 में कैसे खर्चा करना था। बड़ा मुश्किल होता है अल्फाज। कई बार हमने खाना भी नहीं खाया, कम खाया खाना, जहाँ 4 फुल्के की भूख होती है 1 फुल्का खाया हमने। दूध थे, बच्चों को दूध फिर नहीं देती थी, क्या करती थी, दूध नहीं देना था, चाय मतलब बड़ा डर डर के पीते थे। बहुत मुश्किलें देखी हैं, पर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत नहीं हारी है। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पास थी हिम्मत, वो नहीं हारी। अगर हार जाती ना अल्फाज, आज मैं आपके सामने नहीं यहाँ होती। आपने मायके से या भाइयों से मदद लेना बेहतर नहीं समझा, या उन्होंने मदद की नहीं? देखिए आज के दौर में एक चीज़ अल्फाज बोलूँगी, किसी से उम्मीद मत लगाओ। अगर मैं कहती शायद वो मदद भी कर देते, पर खुददारी जो है ना इंसान को, जिसके अंदर खुददारी का कीड़ा होता है, भले ही भूखा मर जाए पर मांगेगा नहीं। मुझे बड़ा अजीब सा आज तक, वाकई कहूँगी सच्चाई से, मायके से आज तक मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, ना मैं चाहती मैं उनसे लूँ, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी आज के महंगाई के दौर में हर एक के अपना परिवार है, हर एक की अपनी परेशानी व्यवस्था है। पर मैंने मेरी मम्मी जब जिंदा थे उनको भी नहीं बोला, उनको नहीं बताया कि मैं कैसे, मैं उनके सामने जाती थी, हंसती खेलती, उनको लगता था खुश है। मतलब थोड़ा बहुत पता होगा, पर इतना नहीं पता था कि मैं इस हालात से गुजर रही हूँ। क्योंकि वही मैंने कहा ना कि मैं खुददार बड़ी हूँ, और ऊपर वाला करे मैं ऐसे ही खुददारी से जी रही हूँ, आखिरी वक्त में भी खुददारी रहे मेरी। तो खुददार इंसान कभी ऐसे नहीं, हाथ नहीं फैलाना आता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हालात हो। बड़ी मुश्किल हुई, हाँ उधार ली, उधार मांगा, वो भी घर वालों से नहीं, किसी और से मांगा। तो कई बार होता था कि चलिए अपनी अपनी किस्मत की बात है, उधार मांगा, क्योंकि उधार मांगना भी था, चोरी तो नहीं करनी थी, चोरी तो नहीं मैंने की ना। ये आप देख रहे हैं पीछे छोटा सा मंदिर, इस तरह का मंदिर बना हुआ था, जहाँ से मैंने, जब हम पैसे घर में रखते हैं, जैसे मुस्लिम्स में नियाज वगैरह रखते हैं पैसे, जब मजबूरी हो, आपके सामने कुछ नहीं हो तो क्या करना होता, आप वहीं से उठाओगे ना। मैंने ऊपर वाले से भी उधार लिया है मैंने उधार लिया था कि मेरे घर में कुछ नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, पैसे उठा रही हूँ। वो वक्त मैंने देखा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक एक शब्द में सच्चाई और सच है। शायद उसी सच्चाई को ऊपर वाले ने फल दिया। तो बड़ी मुश्किल थी अल्फाज, मैंने तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था मेरे को। ये बच्ची शुरू से ही इतनी एक्टिव थी या बाद में? शुरू से ये ब्रिलियंट थी, ऐसी बात नहीं है, हालात ने तेज बना दिया, पर हालात ने उसे ऐसा बना दिया, हालात ने उसको इतना सख्त बनाया,
उसने अपने रूम में, अभी तो खैर उतार दिया, लिखा हुआ था वहाँ पेजेस पे, छोटी टाइल्स पे लिखा होता हर जगह, बी ब्रूटल टू योर सेल्फ, अपने साथ जालिम बनो। ये उसने इसके वर्ड से, ब्रूटल टू योर सेल्फ, अगर आपको अचीव करना अपना गोल तो अपने साथ जालिम बनो। जालिम का मतलब अपनी ख्वाहिशत पे काबू पाओ, अपनी नींद छोड़ो, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ो, अपना खाना पीना छोड़ो, सिर्फ मेहनत करो। ये उसने किया। 8th में उसकी पोजीशन आई, 10th में उसकी पोजीशन आई, 12th में उसकी पोजीशन आई, मेहनत कर करके। मैं 12th तक मैंने उसके साथ दिया, 10th में भी दिया, 12th तक भी साथ दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा अपनी लाइन चुनी। उसको था मैं IAS ऑफिसर बनूं, पर जब उसने NCC ऑप्ट किया उसका माइंड टोटल चेंज हो गया। वो बच्ची ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके बाद एक IAS की फ्री में कोचिंग मिलती थी साइंस कॉलेज में, वहाँ जाती थी, उसके बाद शाम को 8-9 बजे आती थी। खुद सोचो उस बच्ची के ऊपर कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी, पढ़ाई भी, अपना दूसरा एम भी, और उसके साथ साथ घर का भी खर्चा, वो होम ट्यूशन पढ़ा के लाती थी। बड़ा मुश्किल था। अब जब आप सफलता के मुकाम पे हो, आपकी बच्ची सफलता के मुकाम पे, अब कैसा एहसास होता है? बड़ा अच्छा लगता है कि मेहनत रंग लाई है, कि ऊपर वाला है बैठा हुआ, कि अगर हम अपनी इन सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं ज़रूर उसका फल देता है। अगर हमारे मन में बेईमानी होगी, छल कपट होगा, नीयत साफ नहीं होगी तो नहीं मिलता, आई हुई चीज़ भी चली जाती है। तो इसीलिए ये चीज़ें सोची भी नहीं थी, पर आज भी अरफाज मैं ये कहती हूँ कि किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। कहते हैं फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, तो जो फलदार नहीं होगा, आप तो समझ सकते हैं, अकड़ते तो मुर्दे हैं ना, तो अकड़ किस लिए करना। तो ये ज़रूर कहूँगी कि रावण जैसा कोई विद्वान नहीं था सृष्टि पर, उनके घमंड ने, अहंकार ने उनका वध किया गया ना, अदरवाइज होते उनकी लंका को खाक किया गया। किस लिए? कि घमंड था। तो घमंड एक ऐसी चीज़ है, ना ही अल्लाह को ना भगवान को पसंद है, और घमंड करना भी नहीं चाहिए। किस चीज़ का घमंड करना? तो इसलिए जब मैंने सोचा भी नहीं था, ये सोचा था कि चलिए उसकी ख्वाहिश पूरी हो, आर्मी में चलेगी, पर मुझे नहीं पता था वो बच्ची इस कदर इस मुकाम हासिल करेगी। वो इतनी लगन के साथ आज भी अपने आप को पूरा निछावर किया हुआ है कि मुझे करना है, मुझे देश का नाम रोशन करना, अपनी माँ को वो खुशी देनी, वो माँ का नाम। क्योंकि जब इसकी सिलेक्शन हुई थी तब हम पास आउट परेड में नहीं गए थे, कोरोना काल था 2019 से लेकर, तो 20-21 आपको भी पता है। तो इसने कहा था कि मेरे को वो मौका ज़रूर मैं आपको दूंगी जो मौका आप खो चुके हो कोरोना की वजह से, फिर से, और ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले के आशीर्वाद, आप सबके प्यार से आज एक मौका मिला जो उस दिन मैं गई हूँ नासिक में। और उस बच्ची ने पहली ऐसी लड़की होगी जिसने अपनी माँ को एक पहचान दी है, कि पिता की नाम की जगह उसने माँ का नाम लिखा कि हंसा रश्मि शर्मा। शायद ही आपने भी पहली बार सोचा होगा, क्योंकि हमेशा बच्चियों के माँ के आगे उसके हस्बैंड का नाम आता है, पिता का नाम आता है। तो ये बच्ची ऐसी है, ये समाज के लिए एक प्रेरणा है। और जो भी इस समय में भी बच्चियां देख रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपके माँ बाप ने, मैं सिर्फ आप माँ का नाम नहीं लो, अगर आपके माता पिता ने आपके लिए संघर्ष किया, चाहे बच्चे हों, तो उनको मत भूलिए, अपनी कामयाबी में ज़रूर उनकी हिस्सेदारी दीजिए, क्योंकि वो आपसे कुछ चाहते नहीं है, वो इतना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें लगे कि आज भी जब वो इस उम्र के इस पड़ाव में है, आप उनकी कदर करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, तो आप उनके एक सहारा बनते हैं। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। अब जिस तरह से बधाइयाँ आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? और वो समा जो नासिक में, मतलब जब नाम लिया गया बच्ची का, क्या फील कर रहे थे आप सब? बिल्कुल, आपने तो वीडियो भी दिखा रहे हैं, वो जो वीडियो जब उन्होंने कहा कि जो ऑलराउंडर जो ट्रॉफी है, यानी कैट्स बोलते हैं, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, उसमें ऑल ओवर जिसने किया, और साथ ही साथ इंडिया की यानी देश की पहली महिला आर्मी एविएशन की वुमेन ऑफिसर है जिसे सिल्वर चीता ट्रॉफी मिली है। मैंने सोचा, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी वहाँ सीनियर भी थे, वहाँ पे मेजर्स भी थे, और भी थे, यानी 33 स्टूडेंट्स जो सामने खड़े थे, जो ऑफिसर थे वहाँ पे, 2 लड़कियाँ और 31 बॉयज़ थे। तो मैंने कहा देखा जाए तो आज भी कहीं ना कहीं महिला थोड़ी आदमी से कमज़ोरी मानी जाती है, कमज़ोर यानी कि, तो आदमी स्ट्रांग, हाँ, और साथ में हेलीकॉप्टर को उड़ाना, तो ये कोई मजाक तो नहीं ना है। तो मैंने कहा ये कर तो रही, कहती अच्छा कर रही हूँ, इसके ऑफिसर ने भी कहा बड़ा अच्छा करती है। तो मैंने कहा फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है। पर जब बोला ना, पर ये कहती थी मम्मा मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरा सिल्वर चीता आएगा। मैं ऐसे बैठी, जब सारी ट्रॉफीज होगी ना, तो 1-2 ट्रॉफी रहेगी, तो मैं डर के ना, मैंने शुभम को, शुभम यार मेरे को डर लग रहा है, तो मेरे ना टांगे कांप रही हैं यार, बड़ी मेहनत की इस लड़की ने। क्योंकि अरफाज दिन में सिर्फ 2 मिनट कॉल करती थी ये मुझे,
पढ़ रही हूँ। उसके ऑफिसर ने बोला कि हम सोए होते थे, पढ़ रही होती एक कोर्स कर रही होती। उन्होंने बोला कि ग्राउंड का भी और एकेडमी का भी ऑल ओवर जो ट्रॉफी जाती है सिल्वर चीता रश्मि हंसदा शर्मा को। मैंने सोचा शायद गलत बोल रहे हैं, किसी का नाम शायद होगा इतना लंबा नाम। फिर उन्होंने बोला कि रश्मि हंसदा शर्मा ट्रॉफी गोर्स टू सिल्वर चीता हंसदा शर्मा को। जब वो मार्च पास करके आई ना, अभी भी देखो मैं बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने सुना होगा उस वीडियो में पीछे से मेरी हंसी आ रही, शुभम बना रहा था और मैं ऐसे कर रही थी, मैं मतलब अपनी हंसी को ऐसे रोक लिया मैंने, क्योंकि सारे ऑफिसर्स वहाँ बैठे थे, अजीब सा लग रहा था। और सबके साथ इतने कि 8-8 10-10 बंदे घर के फैमिली के आए थे, पर उसके लिए सिर्फ माँ और शुभम भगत गया था मेरे साथ। तो वो जो क्षण था ना, मैं कहती हूँ ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, जिस माता पिता ने भी मेहनत की है ना, ऊपर वाला उन्हें वो क्षण ज़रूर नसीब करे। बड़े खुशकिस्मत माँ बाप होते हैं, खास करके मैं खुशकिस्मत माँ हूँ कि जिसे वो समय, वो क्षण एहसास फील करने का मौका मिला जब उन्होंने बोला। और कैसे कि आपने देखा उस करते करते वो चीज़ मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। मेरी आंखों में मंजर हमेशा रहेगा। और मैं यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से कि मेरी बच्ची की, क्या और भी जितने भी माँ बाप के बच्चे सरहदों पर हैं या हमारे यानी कि इंडियन आर्मी में या और पैरामिलिट्री फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस में, उनकी हमेशा रक्षा करना, उनके पीछे मेरी बच्ची की भी रक्षा करना। रश्मि जी, आगे की भी कोई बात होती है घर बसाने की या कुछ इस तरह का? एक चीज़ है, नहीं, मैंने अब कहा ना कि लोग कहते हैं ना अब कब शादी करनी, जब मैं उससे इरफा शादी की बात करती हूँ, एकदम से क्लियर कट कहती है मेरा भी एम शादी नहीं है, मुझे और आगे जाना है। और जैसे हालात उसने देखे हैं, मुझे कह रही है नहीं, मैंने आपके साथ ही रहना है। पर शादी तो समाज में एक है रीत करनी भी, पर एक चीज़ ज़रूर है कि मैं उसके ऊपर अपने आप को हावी नहीं करूँगी, नहीं तूने करनी है तो करनी है। फिर मैंने भी उसको कहा बस जब तेरी मर्जी होगी, अगर अपनी कंपैटिबिलिटी का कोई तुझे साथी मिलता है तो मुझे बता देना, हम तेरी शादी करवा देंगे। वो बड़ी अलग सी बच्ची है, सच में कह रही हूँ। कहते हैं ना खुदा की रहमत या देवी रूप, वही है सच में। वो उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और हर ऑफिसर, हर उसका जो साथी है, हर कोई तारीफ करता है कि शी इज़ गॉड गिफ्टेड। और वाकई मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि ऐसी बच्ची उसने मेरे घर में मेरे साथी बना के भेजी। मेरी गोद में उसकी किलकारियाँ हुई हैं, उसका बचपन मैंने खुद देखा है। बिल्कुल। क्या एक आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? और जो लोग आपको फ़ोन कॉल कर के जो बधाइयाँ दे रहे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना बिल्कुल चाहेंगे? अरफाज, मैं उन सबका हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ कि यहाँ से नहीं, जिन जिन लोगों ने भी मुझे कॉल किया, और सच्ची में मैं अरफाज नहीं बता सकती कितनी फ़ोन कॉल्स मुझे आए हैं, हज़ारों, क्या मैं कहती लाखों के हिसाब से फ़ोन कॉल, बाहरी राज्यों से, बाहर अलग अलग स्टेट से, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, सांबा, कठुआ, हर जगह से मुझे आए हैं। श्रीनगर से भी आया है। और एक व्यक्ति ने पता नहीं नीदरलैंड से वो लिखा हुआ था, कहीं इंटरव्यू दिया कि बेस्ट विशेस फ्रॉम नीदरलैंड। यानी लोग इस तरह से वाच करते हैं हमें, और समाज के लोग हैं यार। मैं सोचती थी नहीं, समाज हमेशा कटाक्ष करने पर नहीं, समाज के लोग अच्छे कामों को भी सराहते हैं। और जब देश की बात आती है, देश की बेटी या बेटे की बात आती है, मुझे नहीं पता था इतना ढेर सारा प्यार देते हैं। मैं उन सब का और आपका भी अरबाज तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और एक मैसेज मेरा यही रहेगा कि लाख परेशानी आपकी ज़िंदगी में आए, परेशानियों से लड़ना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी देना और लेना उस ऊपर वाले का हाथ में है, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। और जब आप ये सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं, आप मुझे खुदकुशी करनी है या किसी गलत रास्ते पे चलना है, तो उसमें नुकसान खुद का ही है, आपका खुद का नुकसान है। तो खुद अपनी पहचान बनाइए, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह डाइवर्ट कीजिए, किसी और की मदद के लिए कीजिए, तो देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा और जीने का एक नया रास्ता मिलेगा। इसलिए खास करके महिलाओं को, बहन बेटियों को कहती हूँ, जिनके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहे हैं, या जो हस्बैंड से अलग हैं, या सिंगल मदर हैं, या किसी कारणवश वो अलग हो गई हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर, ये मत सोचिए कि अगर आप डाइवोर्सी हैं आपकी ज़िंदगी ख़त्म, अगर आप विडो हैं आपकी ज़िंदगी ख़त्म, अगर आपका कहीं घर में डिस्प्यूट आपकी लाइफ ख़त्म। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपनी एनर्जी को, उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को छोड़िए, अच्छी चीज़ों को लाइए। अगर आपके आगे आपकी संतान है, बच्चे हैं, तो अपना पूरा फोकस उन पर करिए। तो कहीं ना कहीं आप, जिस तरह से आज मैं अपने आप को गुणवान्वित समझ रही हूँ, जम्मू कश्मीर का नाम ही बल्कि देश का नाम मेरी बच्ची ने, मेरी क्या, मैं कहती हूँ आप सबकी बच्ची है, रोशन किया, तो आने वाले समय में आप खुद की पहचान बनाकर भी अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। अपने अस्तित्व
दुनिया के सामने ला सकती हैं। तो कोशिश तो यही रहेगी अरफाज, आप भी जैसे काम करें ऐसे ही काम करते जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक मकसद के साथ चले हैं कि जो हमने सहा है, अगर हमारे समाज में ऐसे कोई सह रहा है हम उनकी मदद ज़रूर करें। बिल्कुल, चलें शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अरफाज। तो ये थी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रश्मि शर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।